एक साधक ने कहा कि महाराज जी आप हो तो हमारा जीवन आपके शासन से सही चल रहा है, कल जब आप नहीं होंगे तो आपका शासन नहीं होगा। आज उसका समाधान सबके लिए कह रहे हैं जिन साधकों के अंदर है। क्या पहला हमारा प्रश्न है उन साधकों से जिनके हृदयों में ये बात है कि अगर सामने से ये शरीर चला जाएगा तो हमारी साधना बाधित हो जाएगी, हम एक असहाय असमर्थ अनाथ हो जाएंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं आप पांच भौतिक शरीर के शरणागत हुए हैं क्या? तो उत्तर आएगा नहीं। किस शरणागत हो? आप उस चैतन्य घन की शरणागत हो जो सर्वलोक महेश्वर है, वही गुरु है, वही परमात्मा है और वही चराचर जगत में व्याप्त है। क्या वो त्रिकाल में तुमसे कभी अलग हो सकता है? और एक हम ज्ञानेश्वरी टीका जो श्रीमद् भगवत गीता जी की और श्रीमद् भागवत की कुछ की है, उसकी बात पढ़ करके उन्होंने कहा कि जब हम किसी सदगुरुदेव का वर्ण करते हैं तो सदगुरुदेव का सूक्ष्म स्वरूप हमारे हृदय में आके बैठ जाता है, और जब तक हम जीवन मुक्त नहीं हो जाते तब तक गुरुदेव भी जीवन मुक्त नहीं होंगे। कौन से गुरुदेव? जो आपके दिमाग में बैठ गए, आपके अंदर बैठ गए। एक शरीर है और एक तत्व है, और तत्व सशरीर तुम्हारे अंदर समा गया है। अब देखो महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने दिमाग में हैं और उनकी बात सामने है। ये पूरे जीवन तुम्हारी रक्षा करेगी। और भरण पोषण ना कुछ हमारा था, ना है, न रहेगा। प्रभु हमारे हैं, प्रभु का सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ था और वही सब कुछ करते रहेंगे। तुम निष्ठावान बनो, तुम अलग से भुवन रचना कर देंगे तुम्हारे लिए भगवान। एक छोटे मोटे स्थान की बात क्या, अलग से तुम्हारे लिए भुवन रचना कर देंगे। यदि गुरु निष्ठा वाले हो तो विश्वास कर लेना, पहले तुम्हारा विश्वास का परीक्षण होगा और परीक्षा में पास हो गए तो भुवन के भुवन तुम्हारे कर देंगे। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं। तुम अपने जीवन की परवाह करते हो, इसका मतलब तुम शरणागति में अभी कलंक लगा रहे हो। मेरा प्रभु बचपन से कह रहा हूं, इसीलिए बोल देता हूं, यह अहंकार बना ही रहेगा। बचपन से हम जिनकी शरण में उनके दुलार को आज तक देखते रहे, कोई एक साथी नहीं रहा कि हमें 10 कदम भी हाथ पकड़ कर चला दे। 13 वर्ष की अवस्था कोई अवस्था होती है, ज्ञान विज्ञान संपन्नता होती है, और उसी समय से गंगा का किनारा पकड़ा और आज तक मेरे भगवान मेरे साथ ऐसे करुणा कर। तो वो भगवान क्या तुम्हारे नहीं है? क्या तुम्हारी शरणागति का वो पालन नहीं करेंगे? फिर ये प्रश्न क्यों हो जाता है मुझे किसने संभाला बचपन से अभी तक? किसने संभाला? कोई विश्व में ऐसा नहीं कह सकता कि 10 वर्ष हमने संभाला, एक दिन भी नहीं। वही परम गुरु गुरुदेव का रूप। गुरुदेव तो बाद में मिले हैं, घर से तो उसने पहले निकाला। सूक्ष्मता से देखिए, उस जगत गुरु ने घर से निकाला वैराग्य दिला के, उस जगत गुरु ने भ्रमण कराया, फिर गुरु रूप से मिले, फिर हमको सतमार्ग में चलाया, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर सदगुरु रूप से आगे मिले, फिर पला, फिर सदगुरु रूप से आगे, वो आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है। वही परमात्मा तत्व, वो क्या तुम्हारा नहीं है? तुम निर्भय निश्चिंत नहीं? अरे तुम शरणागत हो, चल के तो दिखा एक कदम विपरीत। अगर थोड़ी भी शरणागत हो गए तो एक कदम तो विपरीत नहीं चल सकता जीवन में, यदि शरणागत है। और जो शरणागत है तो माया मां की तरह दुलार करती है, मां की तरह। हमारी बात को समझ लेना, माया उनको विघ्न डालती है जो सूरवीर हो करके माया को जीतना चाहते हैं, और जो माया को मां मानते हैं, मां की तरह दुलार करती हो, भगवान को प्राप्त हो जाते। माया कभी बाधा नहीं पहुंचाती। इसीलिए हरिदासों में कहीं भी माया का प्रभाव नहीं देखा जाता। वो तब होगा जब कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक होवंचा कृपा निधाना। अगर अभिमान रहित होकर दैन्य भगवान की शरण में, तो माया है ही नहीं, वो मां है। देखो सियाजू के लिए क्या कह रहे हैं रघुनाथ जी मनु जी से, आदि
शक्ति जय जग उपजाया सो अवतरी मोरिया माया। वही हमारी जननी है, वही हमारे सर्वस्व हैं। वो पालन पोषण करके भगवान से मिला देती, वो श्रृंगार करके भक्ति का भगवान से मिला देती। बाधा तब पहुंचती जब अहंकार होता है और माया पर विजय प्राप्त करने की बात होती, तब प्रश्न खड़ा हो जाता है। और जब भगवान के अधीन हो जाते हैं तो माया माँ की तरह दुलार करती हुई भगवत प्राप्ति करा देती है।